कैसे किया जाए? अठम तप का मतलब होता है 3 दिन का उपवास। पर्युषण के 8 दिनों में यदि हम 3 उपवास एक साथ करते हैं तो उसे अठम तप कहा जाता है। तो यदि मुझसे तीनों उपवास एक साथ नहीं हो तो क्या हमारे शास्त्रों में और भी कुछ विधि विधान हैं जिससे मैं इस तप की महिमा को अपने अंदर ग्रहण कर सकूं या ये तप कर सकूं? हाँ, हमारे शास्त्रों में आगे बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करते करते धर्म को आसान करना और हर व्यक्ति उसे अपना सके उस तरह से बताना, उस तरह से प्रस्तुत करने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। जैसे यदि किसी से 3 उपवास लगातार न हो तो वो इन 8 दिनों में अलग अलग दिन में एक एक उपवास करके भी ये 3 दिन का उपवास कर सकता है और अठम तप पूरा कर सकता है। चलिए, किसी से 3 उपवास भी नहीं हो रहे हैं तो वो 6 एम्बिल कर सकता है। 6 एम्बिल भी नहीं होते हैं तो 9 नीवी कर सकते हैं। नीवी में सिर्फ छाछ ले सकते हैं और कोई चीज़ नहीं। उसके अलावा 12 एकादशी कर सकते हैं और इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि 2 उपवास कर लिया और 4 एकादशी कर लिए। तो इस तरह से, और अगर एकादशी भी नहीं होते हैं तो फिर संवत्सरी का दिन आने तक 24 बियाशने कंप्लीट कर लें। ये भी नहीं हो तो सबसे आसान तरीका कि 60 नौकार मंत्र की माला गिन लें। पर्युषण के 8 दिनों में 60 नौकार मंत्र की माला गिन लें तो भी उनका अठम तप पूरा हो जाता है। इसके अलावा 2 उपवास और 2 एम्बिल कर ले तो भी अठम तप पूरा हो जाता है। 8 एकादशी और 20 नौकार मंत्र की माला गिन ले तो भी अठम तप पूरा हो जाता है। देखिए, हमारे शास्त्र में कितनी सुविधाएं हैं कि हम अपने इस अठम तप को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक